और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। निर्देश क्या है, दिशा निर्देश क्या दिए गए? 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ करे। वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियां विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियां वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। देखिए वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी, अलग अलग मूर्तियां जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ स्टार्ट करेगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ करेगा। ये फैसला इस केस को कितना अहम? ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूँ। ये बताइए, इसके बाद तो दूसरा पक्ष है, उसके पास क्या विकल्प खुले रहेगा? देखिए मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या विकल्प है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से हमारी मांग है। पूजा शुरू होगी बहुत जल्द। पूजा शुरू हो जाएगी। ये मान के चले 7 दिन बाद सर पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर होगा। 7 दिन के अंदर पूरा स्वामित्व का अधिकार भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे, जीत की दहलीज पे हम लोग। ये देश का पहला मस्जिद होगा जहाँ पर पूजा शुरू हो रही है, जो मस्जिद कहा जाता है। बिल्कुल, ये मस्जिद है ही नहीं, ये मंदिर परिसर, मंदिर परिसर। पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले के तहत ये कहा गया है कि 7 दिन के भीतर वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनानी होंगी, जिन व्यवस्थाओं के बाद वो जो व्यास जी का तहखाना है उस परिसर में पूजा पाठ जो है वो शुरू की जाएगी। न्यास के ही लोग जो है वो पूजा पाठ करेंगे, वो बैरिकेड जो है वो हटाई जाएगी और बैरिकेड हटाए जाने के बाद वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जाएंगी, जिन व्यवस्थाओं के बीच अब ये पूजा पाठ यहाँ पर जो है वो शुरू होगी। एक बार तस्वीर मेरे विजय अभिषेक आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो तमाम वादी पक्ष के लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हिंदुओं के पक्ष में आप लोग, सोनलाल जी, हिंदुओं के पक्ष में सारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। तो बिल्कुल ये बड़ी जीत है। जिस तरह से 93 में इस व्यास जी के तहखाने को जो है वो बंद किया गया था, उसके बाद यहाँ पर पूजा जो है वो रोकी गई थी। अब वाराणसी कोर्ट ने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है कि वहां पर 7 दिन के अंदर वो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और इस व्यवस्थाओं के बाद पूजा जो है वो शुरू होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर वादी पक्ष के जो लोग हैं उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूजा को लेकर जो 93 में बंद की गई थी, अब 30 साल बाद एक बार फिर से पूजा की इजाजत जो है वो व्यास जी के तहखाने परिसर में दे दी गई है। सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? अब ये बहुत हर्ष का विषय है, हम लोग के लिए माइलस्टोन है। जो हम लोग की मांग थी कि 93 तक जो पूजा पाठ होता था उसको पुनः बहाल किया जाए, माननीय कोर्ट ने हमारी मांग को मानते हुए जिलाधिकारी को, जो रिसीवर हैं, उनको आदेशित कर दिया है कि आप इसमें पुनः जो है पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं जो है करवाइए। ऐसा उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश कर दिया है। यानी ये बहुत बड़ी सफलता है। 1993 तक जो हमारा पूजा पाठ था उसको पुनः चालू करना, ये हमारे पक्ष का एक बहुत बड़ा विजय है। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कुणाल जी, बाबा मिल गए, आपने इस बात का जिक्र किया था, आज क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज की जीत है और तो हिंदू समाज की, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। और व्यास जी के तहखाने पर जो है कल से ही विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से पूजा पाठ का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पुजारी कौन नियुक्त होगा और खासतौर से नंदी के सामने जो बैरिकेडिंग काट करके वहां से, ताकि दर्शनार्थी आ सके, भक्तगण आ सके, उसकी भी योजना कल से ही हम लोग चालू कर देंगे। जो है ऐसा परिसर होगा जहां पर पूजा होगी और नमाज, क्योंकि वहां पर पहले से अदा की जा रही है। कह तो रहे जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए, जहाँ घंटी घड़ियाल बजना चाहिए था, जहाँ मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, वहां पर जो हर हर अल्लाह अकबर नारे थे, लेकिन होते थे। लेकिन अब नहीं, वह हर समय जो है वह बंदे जहाँ जो वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजेंगी कल से। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर आप लोगों के लिए? हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम लोग हर्षित हैं और सभी सनातन धर्मी हर्षित हैं। हर हर महादेव।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जैसा कि सोहनलाल जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर उत्साह देख सकते हैं जो वादी पक्ष है उनके बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि 30 साल बाद 93 में पूजा पाठ पर जो है वो रोक लगी थी, तत्कालीन सरकार ने पूजा पाठ पर रोक लगाई थी। और अब एक बार फिर से रेखा जी क्या कहना चाहेंगी पूजा पाठ के लिए? अरे भैया आ जाइए, बोले चलिए आगे। रेखा जी क्या कहना चाहेंगी, पूजा पाठ की इजाजत मिली है? भैया हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार हम लोग को मिल गया। और हम लोग यही हम लोग की सीढ़ी है, हम लोग तहखाना वजू खाना में हम लोग का अधिकार मिल गया। अब इससे हम लोग शिवलिंग तक जा सकते हैं, मेन शिवलिंग तक हम लोग जा सकते हैं, वजू खाना में हम लोग जा सकते हैं। 7 दिन के भीतर पूजा करनी है। पूजा को लेकर तैयारियां भी प्रशासन को लेकर निर्देश दिए गए। अरे तो इसीलिए हम लोग करेंगे ना, हम लोग खुद अपने हाथ से ले जाकर वहाँ पे स्थापित करेंगे। और ब्यास जी का तहखाना में हम लोग जल अभिषेक, हम लोग चारों बहनें हम लोग काशी की और हमारे वकील लोग सारे लोग मिल के वहाँ पे हम लोग जाएंगे और बाबा का जल अभिषेक पूजा पाठ करेंगे। हर हर महादेव लगा दीजिए हमारे कैमरे के सामने जाएगा। हर हर महादेव। ये तस्वीर उस बड़ी जीत की है जिसको लेकर आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और इस फैसले के अंतर्गत इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि 7 दिन के भीतर ही यहाँ पर व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की प्रशासन व्यवस्था करवाए। और इस व्यवस्था को लेकर स्थितियां जो है वो बिल्कुल स्पष्ट करे, क्योंकि 1993 तक उस व्यास जी के तहखाने में जो है वो पूजा पाठ लगातार होती थी। इस पूरे मामले में लंबी बहस चली और लंबी बहस के बाद आज जो है वो फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर विष्णु शंकर जैन जो है वो कोर्ट परिसर से बाहर निकले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो क्या बैरिकेडिंग हटा जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के टीक सामने वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहाँ पूजा पाठ शुरू। अब एक और मामला जो है उसे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी। और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूँ जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट के ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए तुरंत वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएगी और हम सारे लोग वहाँ पे दर्शन लाभ लेंगे। इससे क्या आप डीएम से मिलने भी जाएंगे, जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, जिला प्रशासन को मिलेंगे और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के बारे में बताएंगे। सर, आपके मूल केस को कितनी मजबूती मिली है इस फैसले से? बहुत मजबूती मिली है और हमारा यही कहना था कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो और हमारे सारे केस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो विष्णु शंकर जैन का कहना है कि जो इनका मूल वाद है यहाँ पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा याचना को लेकर लगातार जो बात कही जा रही है उस केस को भी इससे मजबूती मिलेगी। और अभिषेक एक बार तस्वीर दिखाएगा इस पूरे कोर्ट परिसर की। पूरे कोर्ट परिसर में आपको इस वक्त हर हर महादेव की गूंज जो है वो सुनाई दे रही होगी। सर, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला? बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और व्यास जी के तहखाने में हम लोग पूजा पाठ करेंगे। आपके केस को कितना मजबूती मिलेगी? बहुत मजबूती मिलेगी। अब सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही मजबूती मिल गया था, अब और मजबूती मिल गया। एएसआई सर्वे रिपोर्ट 839 पन्ने की वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब आज ज्ञानव्यापी जो परिसर है उस परिसर में मौजूद व्यास जी का तहखाना, उस तहखाने में पूजा पाठ को लेकर इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष से बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहा है